हम होम मेकर का एक ही ख्वाब होता है कि हमारा अपना घर हो और जन्नत जैसा घर हो। और उस घर को जन्नत जैसा बनाने में हम जितनी एफ़र्ट, जितनी स्ट्रगल और जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, उसमें कोई शक नहीं। तो आज ऐसे ही कुछ स्मार्ट टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी जो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी को भी, आपके माइंड को भी बूस्ट अप करेंगी और आपके टाइम सेविंग भी होगी, ठीक है, और आपकी मनी सेविंग भी होगी। चलो जी, करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू हफ्सा चौधरी। अच्छा जी, दिन का आगाज़ करते हैं। यहाँ से मैं अपने दिन का आगाज़ करती हूँ अल्लाह ताला की हम्द व सना के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ के साथ, कुरान पाक के साथ, और फिर उसके बाद जो है तस्बीहात, ठीक है। और फिर मैंने आपसे पहले पिछले व्लॉग में भी शेयर किया था कि मैं एक जो है वो ड्रिंक बना के पीती हूँ वेट लूज़ के लिए, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफ़ी 5 केजी तक तो अब तक मेरा वेट लूज़ हो गया। लेकिन मैं मज़ीद भी करना चाह रही हूँ, तो मैं अभी इसको कंटिन्यू रख रही हूँ। तो उसके लिए अगर आप ये देखना चाहते हैं कि मैं क्या ड्रिंक पीती हूँ और कौन सा वजीफ़ा करती हूँ, तो आप मेरे पिछला व्लॉग जाके देख सकते हैं, जो कि वेट लूज़ करने के वजीफ़े के नाम से है, ठीक है जी। सबसे पहले तो मैं ये वेट लूज़ ड्रिंक पीती हूँ सुबह सुबह उठ के कुरान पाक वगैरह पढ़ने के बाद, और इसमें एक वजीफ़ा पढ़ के फूँकती हूँ। इससे मैं अपने दिन का आगाज़ करती हूँ। उसके बाद जो मैं चली जाती हूँ किचन में, ठीक है। और आपको पता है कि माँओं की तो सुबह ही नहीं होती जब तक वो किचन में ना जाए। हस्बैंड का नाश्ता बनाना होता है, फिर बच्चों का नाश्ता बनाना होता है। अभी मेरे बच्चे स्कूल गोइंग नहीं हैं, लेकिन जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं उन्हें तो सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है। चलें जी, फिर आ जाते हैं घर की सफाई की तरफ। आप देख रहे हैं कि कमरे की हालत बच्चों ने किस कदर ख़राब की हुई है। मैंने यहाँ से बेडशीट उठा के आज धो दी थी सुबह-सुबह अर्ली मॉर्निंग ही। तो अब मैं इसके ऊपर दूसरी बेडशीट बिछाने लगी थी। तो यहाँ पे मैंने चूज़ की है अजरक वाली बेडशीट, सिंधी चादर भी बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पे ये वाली जो बेडशीट थी ना, ये मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट की थी। जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो जो उनका ननिहाल था वो सिंध में रहता है, ठीक है। जब वो सिंध में गई थी तो मेरे लिए ये चादर गिफ्ट लेकर आई थी, बेडशीट। तो ये मैंने फिर शादी से पहले की सँभाल के रखी थी, और अब मैं शादी के बाद इसको अपने जहेज़ में ले आई थी, और फिर अब मैं यूज़ करती हूँ। आपको पता है ना, ये कितनी खूबसूरत मेमोरीज़ होती हैं शादी से पहले वाली। किसी फ्रेंड ने गिफ्ट दिया हो, किसी कोलीग ने दिया हो, इंसान संभाल के ऐसे रखता है उसको जैसे पता नहीं कितना कीमती असासा है। मैं कह रही हूँ कि एक लड़के का सबसे कीमती असासा होता है ना, जो उसके वो जहेज़ की चीज़ें ही होती हैं। वो उसको ही हम हर वक़्त सँभालने में, उसको सेट करने में लगी रहती है, उसी से अपने घर को जन्नत बनाने में लगी रहती है। बस फिर आज मैंने ये सेलेक्ट की थी कि मैं आज ये वाली बेडशीट बिछा दूँ। आपको पता है कि जब तक कमरे में बेड ना सेट हो, ऐसे लगता है कि पूरा कमरा ही जो है वो गंदा है। तो सबसे पहले मेरी ये कोशिश होती है कि मैं बेड ही सेट करूँ। वैसे भी मेरे इस रूम में बेड, ड्रेसिंग और एक चारपाई ही है, इससे अलावा कुछ नहीं है। बस ज़ाहिर है जब ये बेड ही ख़राब होगा तो मुझे लगता है कि पूरा कमरा ही फैला हुआ है। तो अभी सबसे पहले तो ये किया करें कि अपना ना रूम में उठने से पहले ना, यानी कि उठ के बाहर जाने से पहले ना, सबसे पहले बेड ज़रूर सेट किया करें। क्योंकि बेड के बगैर नहीं लगता कि हमारा कमरा भी जो है कोई कमरा है। यानी कि उसके ऊपर जो भी पड़ा होगा ना, सब कुछ आपने उठा के उसकी बेडशीट अगर चेंज करनी है तो फ़ौरन से चेंज कर दें, नहीं तो आपने उसको ही सेट कर लेना। आप यकीन मानिए, ऐसा लगता है कि पूरे कमरे की सफाई होगी। मुझे तो भई ऐसे ही लगता है। आप भी ये करके देखिएगा, आपको सच में ऐसा लगेगा कि आपका ना पूरा कमरा ही सेट हो गया है एक सिर्फ बेड सेट करने से। और बेडशीट मैं तकरीबन 15 डेज़ बाद जो है वो चेंज करती हूँ। और आपका पता नहीं, आप कोई वीकली भी कर लेता है, लेकिन मैं तो 15 दिन बाद ही करती हूँ। हाँ, अगर बच्चे ज़्यादा जल्दी ख़राब कर दें, जैसे बच्चे कोई पीछे वगैरह कर देते हैं, तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है जल्दी चेंज करनी पड़ती ही है। अच्छा, आप लोग कब कब अपनी बेडशीट चेंज करते हैं? 50 डेज़ बाद, वीकली या कि मंथली? आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ऐसे इसलिए ऐसा होता है कि जब हम ऐसे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं ना, तो हमें सीखने का मौका मिलता है। वैसे हमारी जो ये लर्निंग लाइफ है ना, ये कभी भी यानी कि एंड टाइम तक की खबर यानी कि ख़त्म नहीं होती। हम ये नहीं कहते कि हमारी पढ़ाई पूरी होगी और हमने सब कुछ सीख लिया। नहीं, हम ज़िंदगी में हर दिन सीखते हैं और हर किसी से सीखते हैं। ये नहीं कहते कि हम ही सबको सिखा रहे हैं, नहीं। हम ऐसे भी बंदे से सीखते हैं जिसको कुछ भी नहीं आता होगा, ठीक है ना। तो अभी ज़रूर अच्छे कमेंट करके मुझे बताया करें कि आपकी क्या रूटीन है, आप यानी कि क्या-क्या करते हैं, और अपनी बेडशीट या कि रूम को कैसे सेट करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना है। मैं इसके अलावा आपको ये कहूँगी कि हर न्यू यूट्यूबर जो भी अभी न्यू यूट्यूब पे आया है, आपको नहीं पता वो किस मजबूरी के तहत इस रियल प्लेटफॉर्म पे आया है, तो आपने सबको सपोर्ट करनी है।
चलें जी, हमारा बेड बन चुका है। अभी अभी देखें, पहले वाले बेड में देखें, अभी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ये मुझे लग रही है। ये बिछा के मुझे बिल्कुल अपनी उसी फ्रेंड की याद आती है। सच में हमारी इतनी ज़्यादा दोस्ती थी ना, बस लेकिन शादी के बाद आपको पता है कि बच्चों में इंसान पड़ गया, घर में सब कुछ यानी कि छूट जाता है इंसान का। अच्छा जी, अब ये वाला एरिया रह गया है। अब ये वाली चारपाई की सेटिंग करूँगी मैं, और फिर नीचे आप देख रहे हैं बच्चों ने किस कदर अपने टॉयज़ उस वाली अलमारी में से निकाल के बिखेरे हुए हैं। सुबह सुबह मेरी दोनों बेटी यही करती हैं, जैसे ही मैं नमाज़ पढ़ने के लिए उठती हूँ ना, ये मेरे दोनों साथ उठ जाती हैं। बस फिर उन्होंने फीडर पीने के बाद ही ना अपने इन्हीं टॉयज़ में आ जाना है, यानी कि फिर पूरे घर में ना इन्होंने टॉयज़ अपने बिखेरते फिरना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसकी चारपाई की चादर भी तभी चेंज करती हूँ तो मैं बेडशीट चेंज करती हूँ, ठीक है। 15 दिन बाद तो मोस्टली मैं कर देती हूँ। और अगर नहीं भी करनी हो, यानी कि मेरा मतलब है कि उससे पहले भी कभी कभार जो है वो कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ की सेटिंग भी हो गई। चलिए अब आ जाते हैं बच्चों की टॉयज़ की तरफ। अच्छा, कुछ माएँ ऐसी होती हैं इसी डर से ना कि हमारे बच्चे पूरे घर में गंद फैला देंगे, अपने बच्चों को ना टॉयज़ से खेलने नहीं देती। मैं पहले पहले ऐसा करती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करती। मैं उनको टॉयज़ खेलने देती हूँ, चाहे वो बिखेरें जो मर्ज़ी करें। लेकिन अब माशाल्लाह थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही है, मेरी बड़ी बेटी 4 साल की हो गई, तो मैं उसको कहती हूँ कि बच्चे जहाँ से उठाते हैं ना वहीं पे रखा करो। अब वो थोड़ी थोड़ी कोशिश करती है, लेकिन कहती है मम्मा मैं थक जाती हूँ तो मुझे भी इतनी ज़्यादा हंसी आती है। और देखिए, मुझे लगता है कि इतने छोटे छोटे से बच्चों को हम काम पे लगा देंगे, लेकिन ये होता है उनके अंदर ना फिर ऐसे आते पुख्ता होते जाएंगे, अगर हम अभी से उनको ये कहेंगे। अच्छा, ये मैं आपके साथ एक ये शेयर कर रही थी, मेरा ये ऑर्गेनाइज़र टूट गया था। ये मैंने जो यहाँ पे मैं मोबाइल चार्जिंग पे लगाती हूँ, वहाँ पे मैंने ये लगाया हुआ था। इसके अंदर मोबाइल चार्ज पे लगा के डाल देती थी, लेकिन सुबह ये रात ये टूट गया। इसकी जो ये रस्सी डाली हुई थी ना, ये लूज़ हो गई, तो ये टूट गया। तो अब मैं इसको फेंकने की बजाय ना कोई ऐसा जुगाड़ लगा रही हूँ कि मैं कोई ऐसी रस्सी टाइप ढूंढ रही थी, या कि डोरी जो इसके अंदर डाल के ना मैं दोबारा इसको ना वहीं पे लटका सकूँ, क्योंकि मैं इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डालती थी, मुझे इसके लिए बहुत फ़ायदा था। अच्छा, तो यहाँ पे मैं ये मेरा लहसुन का शॉपर है, ठीक है, जो बहुत ही बिखरा पड़ा है। इसको मैं किसी दिन ऑर्गेनाइज़ करूँगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसमें से मुझे वो ब्लैक कलर की डोरी मिली है। मैं चाह रही थी वाइट कलर की डोरी निकालना, लेकिन वाइट कलर की तो मुझे कोई नहीं मिली, लेकिन ये ब्लैक डोरी ही मिल गई। तो यही इसी के साथ मैं इसको सेट कर दूँगी और आपके साथ ही करूँगी। तो इस मेरा मकसद कहने का ये है कि आपके घर में अगर कोई भी ऐसी चीज़ टूट जाए, जो कि थोड़ी सी मेहनत करने के बाद वो रीसेट हो जाए ना, तो उसको फेंका ज़रूर मत करें, क्योंकि हमारे हलाल कमाई के पैसे लगे होते हैं। और आपको पता है कि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है, अगर हम इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे बार बार बाज़ार में जाके न्यू लेके आते रहेंगे ना, तो फिर बस तो हो गया हमारा काम। तो भी कोशिश किया करें कि चीज़ों को खुद से ही घर में ही रीसेट किया करें। अगर आप ऑर्गेनाइज जैसे कि टेलर होती हैं, घर में खुद सीना जानती हैं, तो वो लोग तो खुद भी ऐसी जो है चीज़ें वो तैयार कर लेते हैं घर में। मैं सिलाई तो कर लेती हूँ, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा सिलाई नहीं करती कि मैं ऑर्गेनाइज़र वगैरह घर में बना सकूँ। ये है कि मैं अपने बच्चों की और अपने कपड़े जो है वो खुद सी लेती हूँ। अच्छा, फिर मैंने इसका जो पाइप दिया हुआ था ना, इसके अंदर डोरी डाल के सारी, तो मैंने फिर इसको ही यानी कि अच्छी तरह सेट करके इसके साथ लगा दिया। आप देखिएगा कि ये बिल्कुल उसी तरह सेट हो गया, और किसी को लगा भी नहीं कि मेरा ये टूट गया था। बस ये कि डोरी चेंज हो गई थी, पहले वाइट कलर की डोरी थी और अब इसके अंदर आ गई थी ब्लैक कलर की डोरी। इन चीज़ों में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, और फिर आप देखते हैं कि 3-4 मिनट या कि 5 मिनट से ना आपकी जो है चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। आपको ना ही ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और आपकी टाइम की भी बचत होती है, क्योंकि जब आप इनको ऑर्गेनाइज करके वहाँ पे लटकाएंगे ना, फिर आप देखना कि झटपट आप इसके अंदर कितनी सारी चीज़ें लटका देंगे, और आपको ना एक समझ भी नहीं आएगी कि हाँ, इनके अंदर इतना सामान आ जाता है। मैं खुद अंदर बाहर आते जाते ना इसके अंदर मोबाइल, मेरे हस्बैंड में अपना मोबाइल इसके अंदर, कोई मास्क वगैरह हो मेरा वो इसके अंदर, कोई भी ऐसे कार्ड वगैरह हो छोटे मोटे वो इसके अंदर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा मैंने इसको ना इस्तेमाल में लाया हुआ था। तो अब जब इसे रात से टूटा ना, तो मुझे टेंशन सी होने लगी थी कि अब इसका क्या करूँगी। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम करके हमारे दिल को भी सुकून मिलता है, हमारे जहन को भी एक यानी कि रिलैक्सेशन मिलती है, और हम पुरस्कून हो जाते हैं कि हम अपने हाथों से ऐसे काम करने लगे। आप यकीन करें, शादी से पहले हम इतनी मोहतरमाएँ शहज़ादियाँ होती हैं ना, कि हम तो किसी काम को यानी कि घर के काम तो बंदा थोड़े बहुत कर ही लेता है, लेकिन उसको ये होता है कि मैं सिविंग भी नहीं जानती, मुझे कुछ सीना नहीं आता। ये काम तो अम्मियों का ही है। मैं भी ऐसे कहती थी, जैसे मैं ईद पे कभी भी कोई काम नहीं करना होता था ना, मैं अम्मी कहती अम्मी आज के दिन में मैं आटा गूँधूँ, अम्मी आज तो मैं तैयार हुई, मैंने ये पहना हुआ है, मैंने ये पहना हुआ है। फिर अम्मी कहती चल आज कोई नहीं, मैं कर लेती हूँ। हालांकि माओं का कोई भी दिन ना छुट्टी का नहीं होता, और हम बेटियाँ ही होती हैं जो माओं की अंडर रह के ना, जो शहज़ादियों जैसी ज़िंदगी गुजार के आ जाती हैं कसम से।
और हमें ये आके तब पता चलता है जब हम अपने अगले घर में आ जाते हैं। अच्छा ये देखें, ये मैंने यहाँ पे हैंग कर दिया। अब ये मेरा यहीं पे हैंग हुआ था। ये मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है यहाँ पे। उसके बाद मैं आपको ये कहूँगी कि अपने बच्चों के फीडर ना, अगर आपके मेरी तरह छोटे छोटे बच्चे हैं तो हफ्ते में एक बार तो ज़रूर उनको ना बॉयल किया करें। यकीन माने, अगर हम इनको जिस भी अच्छी साबुन से ये कि सर्फ से वॉश कर लेना, तो फिर भी इनके अंदर उस तरह से ये साफ़ नहीं होता जिस तरह से हम इनको बॉयल करके गर्म पानी में इनको साफ़ कर सकते हैं। तो वीकली मेरा आपको मशवरा है कि आप वीकली इसको ज़रूर ना बॉयल किया करें। ये देखिए मेरी बड़ी बेटी ये छोटी को उठा के कैसे मेरे पीछे पीछे भागी आती है। जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ ना, बस वहीं वहीं मेरे बच्चे मेरे पीछे आते रहते हैं। अच्छा, जो मैंने ये सुबह बेडशीट धोई थी ना, तो वैसे मैंने इसकी वीडियो नहीं बनाई थी। वैसे मैं यहाँ पे आपको ये ट्रिक देने वाली हूँ कि जिस दिन आप मशीन लगाएं ना, कपड़े धोने से एक दिन पहले आप लोग चादरें धो लें, अपने सारे घर की ना चादरें धो लें। सच्ची ये मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था, क्या मुझे ये यूज़फुल आइडिया लगा। वैसे आप यकीन करें, अब पिछले दिनों ना मेरे ना 15 दिन के कपड़े हो गए थे, साथ में चादरें भी थी पूरे घर की। मैंने बड़ी मशीन लगाई, यकीन करें मैं इस कदर थक गई थी ना, मेरे शोल्डर्स में ना अगले 3 दिन तक दर्द रही थी, इतनी बुरी शदीद में थक गई थी। फिर उसके बाद, हालांकि उससे पहले मैं एक दिन पहले चादरें धोती थी, लेकिन अब मुझे टाइम नहीं मिला था। तो अब तो मैंने क्या किया कि आज सुबह इसको जो है उठा के धो दी। आप भी ये ट्रिक ज़रूर अपनाएं, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। अगर हम एक दिन पहले चादरें धो लेंगे ना, हम तो ना ही ज़्यादा थकेंगे और हमारी जो ऊपर स्पेस भी कम हो जाती है ना, उसकी कपड़े डालेंगे तो भी हमारी पूरी जो है वो रहेगी। ये थी मेरी छोटी छोटी सी टिप्स जो कि आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आई होंगी। और अगर पसंद आई हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।